तो दोस्तों हम वापिस आते हैं अपने उसी बात पर कि भाई अपने लाइफ के साथ अब हमारी लाइफ में क्या ऐसी एक्टिविटी हुई है और जिससे हम बहुत ज्यादा दहशत में आए। जैसे भाई कहते हैं भगवान है वैसे तो ही भूत भी है, हाँ जी, शैतान और भी है। कोई मानता है कोई नहीं मानता। और मैं मानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि सच में हाँ जी, मैंने भाई दर्शन ऐसे कर लिए साक्षात कि बस मेरी रूह कांप गई। हाँ जी। और मेरे साथ हुई, कई जगह हुई। हम्म, मेरे साथ हाईवे पे हुई। हाँ जी। नंबर दूसरा केदारनाथ वाले ट्रैक पर हुई। हाँ जी। नंबर तीसरा वो जो है अपना नीलकंठ नीलकंठ मार। नीलकंठ वाले ट्रैक पर हुई। हाँ जी। और तीसरा मैं गया था कहाँ, अमर अमर अमरनाथ, अमरनाथ। हाँ अमरनाथ। हाँ जी। अमरनाथ वाले ट्रैक पर हुई। और खुद हमारे घर पे तो काफी कई बार हुई, लेकिन मैंने उसको अवॉइड करा। क्योंकि अब आप घर के कैसे बड़े हो, हाँ आप ही डर जाओगे तो फिर आपकी जो बच्चे हैं या हाँ फैमिली हाँ है, हाँ। उनका हौसला कैसे बनेगा। तो मतलब मुझे यूं लगता है कि जो आदमी होते हैं वो महसूस करके भी नहीं डर सकते, मतलब वो चीज दिखा नहीं सकते अपनी इस फैमिली चीज को से कि आप यार जितना हम डरोगे डर तो रहे वो हैं। उतना आपके पीछे मतलब पड़ेगी। कैसे कोई चीज हमें पता है कि हाँ ये चीज गलत है हाँ। या यहाँ पर ये चीज है, मगर हम अपनी फैमिली को नहीं बता सकते कि यहाँ पर है ये ऐसे, क्या लगा लो आदमी ही डर तो जाएगा। भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं एक बार है ना अपने हाईवे से आ रहा था, और अपने कौन से हाईवे? अपने रिश्तेदारों को छोड़ने गया था करनाल हाईवे से। करनाल हाईवे। जो ये करनाल हाईवे है, हाँ जी। इस पे से आ रहा था, अपने रिश्तेदारों को छोड़ने गया था। उनको छोड़कर उन्होंने मुझे काफी बोला कि रुक जा रुक जा रुक जा। और मैं रुका नहीं। मैंने बोला नहीं, मुझे घर जा। मैं घर के लिए निकल गया भाई। अच्छा। घर के लिए निकला तो भाई चलता रहा, और गाड़ी चलाने में मैं अकेला था। मेरी पूरी गाड़ी में कोई नहीं अच्छा, अकेले था। ही आ उस टाइम हमारे पास गाड़ी होती थी, इको थी शायद, हाँ इको ही थी। जो कि सबने रात के कितने टाइम? अब वो इको गाड़ी एक कमरे के बराबर है, और उसमें सिर्फ चलाने वाला मैं। रात का कितना टाइम हो रहा था? और रात के बज रहे थे मेरे हिसाब से भाई 1:30 के बाद मैं निकला था। तो अब देख लो कि भाई तो भाई 2 ढाई कुछ भी, मतलब ऐसा कोई टाइम था। तो मैं चल रहा था। अब चलते हुए मेरे को क्या महसूस हो रहा है कि मेरे इस शीशे में कोई मेरे पीछे बार बार आके आता है, और मैं जैसे ही इसको देखता हूँ गायब हो जाता है। हाँ जी। भाई मेरे को इतना डर लग रहा था कि मैंने कहा भाई अब रास्ते में कोई दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ गाड़ी या जा रही है, और रास्ते में कोई मेरे को दिख नहीं रहा बंदा। और मैं भाई फिर तो उसको फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा हूँ। अब दौड़ा रहा हूँ, ठीक है भैया, बीच में बार बार दिखता है और गायब हो जाता। फिर उसके, और जो दिखता है ना, उसकी गर्दन नहीं थी। अच्छा। बिना गर्दन की तरफ धड़ दिख रहा था। और ये मुझे दिखने कब स्टार्ट हुआ, सिंगू बॉर्डर से पहले आ रहा, मतलब पहले स्टार्ट हो गया था, और फिर मैं आ रहा हूँ। फिर आते आते जो अपना बाईपास है अपना, जो एक बस अड्डे को गया और एक सीधा पीरागढ़ी आ गया। वहां से मैं जैसे ही पास कर रहा था, वहां थोड़ा सा ट्रैफिक आया, वहां मेरी ट्रैफिक में लग गई गाड़ी। तो जैसे मैं निकल रहा था ना, जो मुझे जिस शर्ट और जिस स्वेटर में बंदे की वो दिख रही थी मुझे इस शीशे के अंदर, भाई मेरी गाड़ी ठीक उसकी बॉडी के पास से गई, क्योंकि वहां पे हो रखा था एक्सीडेंट। अच्छा, सच में एक्सीडेंट हो रखा था, और उस बंदे की खोपड़ी के ऊपर से, मतलब तरबूज की तरह उसका सर फटा हुआ था, चीतड़े पीतड़े। शायद मेरी टायर के नीचे भी शायद उसके कुछ मांसपेशी लग गई। इतनी बात से गुजरा हूं मैं बिल्कुल। और भाई उस बंदे को मैं मतलब देख के मेरी रूह कांप गई कि यार ये हुआ क्या। बहन मेरे को तो वहीं से ही ये सब चीजें दिख रही है, और ये बंदा यहाँ पर, और वो बंदा था साइकिल पर। उसकी साइकिल एक तरफ पड़ी है, टिफिन एक तरफ पड़ा है, जूते चप्पल, और उसकी बॉडी यूं पड़ी है, वो उल्टी लाश पड़ी है। और मैं उधर से उसकी गाड़ी के पास, और मैंने यूं देखा बस मेरे साथ में बिल्कुल उधर से मेरी गाड़ी, उसमें ना कोई कपड़ा ना कुछ है, और बिल्कुल ताजी ताजी ये कहानी हुई होगी जो मुझे
वहीं से ही परेशान करती हुई आ रही थी। वो सदमा मेरे साथ ऐसा बैठा कि मैं कई दिन तक बहन में इस करनाल हाईवे पे नहीं आ पाया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, बहन सरकटी लाश। और मेरे को भाई कई कम से कम महीने भर तक तो परेशान करा मेरे सपने में भी। आपके लाइफ अभी का real- कल हाँ ये रियल रियल था मेरे साथ। अभी मैं कल ही आ रहा था जब यूपी